एग्जिट को इतना सा गेट मैं वहां पे जाती थी अपने भाई को धोखा लेने को। जो 5-6 लोग पहले कूदे हैं वो बच गए, या जो आज ऑफिस नहीं आए थे वो। उसका इतना बड़ा सपना क्या हो गया है? मेरा तो पति भी आँख में ही समा था, मेरा बच्चा भी आँख में ही चला गया। मेरा राजा हमारा जवान बेटा पड़ा हुआ, हम कैसे रहेंगे? किसके सहारे जिंदा रहेंगे? नमस्कार, भारत 360 का स्पेशल एडिशन ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। आज मैं उसी मनहूस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं जिसने 15 जिंदगियों को अपने अंदर निगल लिया। आज मैं उस मनहूस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं जिसने 15 घरों के चिराग को बुझा दिया। आज मैं उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं जिसने 15 घरों में कोहराम मचा दिया। आज भारत 360 के इस स्पेशल एडिशन को करने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि उस गंध को महसूस करें। लगभग 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उन लाशों की गंध अभी तक मैं महसूस कर सकता हूं। अभी तक वो चीखें मेरे कानों में सुनाई दे रही हैं। हालांकि माहौल लखनऊ का शांत नहीं है, लेकिन लखनऊ का माहौल सवाल जरूर पूछ रहा है कि आखिर ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ईंट, सीमेंट, मोरंग बजरी से बनी थी या भ्रष्टाचार से बनी? क्योंकि इस बिल्डिंग ने वो कहर ढाया है जो फिलहाल एक त्रासदी से कम नहीं। आज जब मैं आपके लिए ये स्टोरी तैयार कर रहा था, जब भारत 360 की स्टोरीज तैयार कर रहा था, तो कई बार रोया भी, कई बार मेरा गला भी भराया, कई बार वॉइस ओवर करते हुए मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। कई बार मैं जब लोगों की बाइट सुन रहा था, बयान सुन रहा था, तो मेरे आंसू छलक पड़े थे। क्या सरकार भी उन आंसुओं को समझना चाहेगी? क्या सरकार भी सुनना चाहेगी उन चीखों को जो उन माँ बाप की? क्या प्रशासन भी सुनना चाहेगा उन चीखों को जो निकली हैं उन माँ बाप की जिन्होंने अपनों को खोया? आज हम करेंगे एक बहुत बड़ा पर्दाफाश इस बिल्डिंग को लेकर, इस शापित बिल्डिंग को लेकर, इस मनहूस बिल्डिंग को लेकर, कि आखिर इस बिल्डिंग को किसने शह दिया, कि आखिर ये घरेलू बिल्डिंग जिसका नक्शा पास सिर्फ घर का था, आखिर वो एक कमर्शियल बिल्डिंग कैसे चलती रही, वो भी 10 साल से ज्यादा। इस रिपोर्ट के जरिए आप इस पूरे खुलासे को देखिए। ध्यान से देखिए इस 3 मंजिला इमारत को। कागजों पर इसे रहने के लिए घर बताया गया, लेकिन अंदर मौत का पूरा ताना बाना बुना जा चुका था। इस 3 मंजिला मौत के कुएं का सच यह है कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक पेट शॉप चल रही थी, सेकेंड फ्लोर पर एक क्लिनिक का संचालन हो रहा था, और थर्ड फ्लोर पर वह जगह जो 15 मासूमों की कब्रगाह बन गई, एक एनिमेशन सेंटर जहां बच्चे अपनी समर हॉलिडेज में सुनहरे भविष्य के सपने लेकर आए थे। जरा सोचे, इस इमारत के बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा सकरा रास्ता दिया गया, और लालच की हद तो देखिए, उस छोटे से रास्ते के ऊपर भी 7-7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन और इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल टांग दिए गए, ताकि अगर कोई भागना भी चाहे तो जिंदा बचकर ना निकल सके। यही वजह थी कि जब आग की लपटें सेकंड फ्लोर से होती हुई ऊपर फैली, तो बच्चे जान बचाने के लिए बिल्डिंग की पिछली साइड में भागे, लेकिन पीछे कोई इमरजेंसी गेट नहीं था। वो वहीं फंस गए, घुटते रहे, चीखते रहे, और सिस्टम तमाशा देखता रहा। लेकिन ये लापरवाही एक दिन में नहीं हुई। इस इमारत को पूरे 13 साल तक भ्रष्टाचार की खाद पानी देकर सींचा गया। इतिहास खंगालिए तो आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल 19 जनवरी 2013 को वीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। 20 अगस्त 2014 को इसका नक्शा सिर्फ रहने के लिए पास हुआ। साल 2014 में ही नीमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया। भ्रष्टाचार को सबसे नंगानाज तो 2016 में हुआ। 10 मई 2016 के एलडीए ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ मुकदमे के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। लेकिन साहब, इस देश में फाइलें कैसे बदलती, इसका जीता जागता सबूत तो देखिए। महज 2 महीने के भीतर 5 जुलाई 2016 को उस ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
अब जब 15 लाशें बिछ चुकी तो कागजी घोड़े दौड़ने शुरू हो गए। अलीगंज पुलिस स्टेशन में बीएनएस और यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट के तहत 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जाल बिछाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो इस बिल्डिंग के ज्वाइंट मालिक बताए जा रहे हैं, जिनमें रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेंद्र कुमार साहू शामिल हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए एलडीए, बिजली और फायर विभाग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन अलीगंज के एसीपी शशि प्रकाश मिश्रा कह रहे हैं कि आरोपों की जांच चल रही है और सही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तो यही है ना कि एक कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? इन 4 अफसरों को सस्पेंड कर देने से वो मासूम बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या उन माँ बाप के आंसू पोंछे जा सकते हैं जिनके बच्चे सुबह हंसते हुए एनिमेशन सीखने गए थे और शाम को उनकी लाशें घर लौटी हैं? आज पूरा देश सरकार से, प्रशासन से और इस पूरे सिस्टम से सीधे सवाल पूछ रहा है, 15 मौतों का असली गुनहगार कौन है? सिर्फ वो मालिक जिसने फायर एनओसी नहीं लिया, या वो भ्रष्ट तंत्र जिसने रुपयों के खातिर मौत के इस जाल को सरेआम चलने की खुली छूट दे रखी थी? स्पेशल डेस्क, भारत।